अच्छा शेख साहब, तो ये और भी ये जरा हम सब के लिए फरमाइएगा, है, जहाँ 5 साल। अपोजिशन अलायंस का नए इलेक्शन के मामले पर इत्तेफाक होना बड़ी बात है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर इत्तेफाक हुआ है। क्या कोई तहरीक भी शुरू की जा सकती है? देखिए जी, बिल्कुल जब अपोजिशन अलायंसेस होते हैं और अभी तो हम और बहुत सी जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। जो हम आवाज हैं प्रो डेमोक्रेसी, प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो रूल ऑफ लॉ, इन डेमोक्रेसी, इन चीजों के हवाले से जो जो आवाजें, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे ग्रुप्स हैं, चाहे पार्टीज हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। और बिल्कुल तहरीक क्यों नहीं चल सकती है। अच्छा। अपोजिशन की जमातें जब इस किस्म के अलायंसेस बनते हैं और चीजें जब गुफ्तगू और सिर्फ सेमिनार्स या प्रेशर से नहीं वो होती, तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि मिलके जो एक आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, पुरअमन स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है, तो वो हमेशा ऑप्शन होती है। इस किस्म के अलायंसेस के पास तो एक्चुअली पहली ऑप्शन वही होती है हमेशा। हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ऐसी शख्सियत हैं जो हुकूमत से और अपोजिशन से बैक वक्त इंगेज कर सकते हैं। जैसे आपने खुद बताया 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने ये रोल प्ले भी किया। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि इत्तेहाद के बाद हुकूमत से कोई मुज़ाकरात को मुश्तरका सतह पे हो सकते हैं? लेकिन ये इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात कर सकती है। वो ना मैं कर सकता हूँ, ना हमारी क़यादत जो बाहर बैठी है वो कर सकती है। अगर इस इत्तेहाद के अंदर इस किस्म की कोई बात होती है, तो ऑब्वियसली जो हमारे लोग इस इत्तेहाद में बैठे हैं, वो पहले इमरान खान साहब के पास जाएँगे। वहाँ चीज़ें डिस्कस होंगी और उनकी अप्रूवल के बाद ही कुछ हो सकता है। सो फार अभी तक तो जो चीज़ें हैं, वो आपने देखा कि हुकूमत की हिपोक्रेसी और नॉन सीरियसनेस की वजह से खान साहब ने मुज़ाकरात जो है उससे वो ख़त्म कर दिया। आप ठीक लोगों है। की मुज़ाकराती कमेटी अभी तक बरकरार है या खान साहब ने वो तहलील कर दी है? नहीं, हमारी कमेटी तो तहलील हो गई थी। जब खान ने फैसला कर दिया तो उसके बाद तो कमेटी तहलील हो असेंबली गई। सेक्रेटेरिएट सानू तो को तो किसी अभी का तक इंतज़ार आगाह नहीं नहीं थी ना। किया गया इस बारे में शेख साहब, या कर दिया गया है? नहीं, नहीं आगाह कर दिया है जी हमने। अच्छा। मतलब देखें बात ये है, कमेटी हमने अपनी बनाई थी। हम्म। हमने वो खत्म कर दी। हुण तुसीं भावें 20 दिन दरवाजे खोल के बैठे रहो, साडे इंतज़ार च असीं कह छड्डिया। अच्छा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इट्स ओवर एंड हमने तहलील कर दी है। गल खत्म हो गई। वो जो कमेटी है ना जी, उसके जो मेंबरान थे, हम्म। हमने उसको रीनेम कर दिया है राब्ता कमेटी के नाम से। अच्छा। तो अब वो राब्ता कमेटी है, जो वही लोग जो है वो बाकी पार्टियों से राब्ता कर रहे हैं टू शेप ग्रैंड अलायंस। अच्छा। ये बताइएगा कि अब यानी यहाँ से ऑनवर्ड तहरीक इंसाफ के जो बैक चैनल कुछ मामलात भी चल रहे थे और उनकी बात वो उनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें सामने भी आईं। क्या वो बैक चैनल पर्दे के पीछे की कुछ चीज़ें अभी तक रवां दवां हैं या वो भी रुक चुकी? देखें, एक एंगेजमेंट्स जो होती हैं वो टेंशन्स के बावजूद किसी न किसी लेवल पे वो होती हैं। खान साहब ने बीच में कई दफ़ा कह दिया था, जब खान साहब जब कह देते हैं ख़त्म तो फिर ख़त्म है। मगर जिन ज़िम्मेदारों के ज़िम्मे लगाया है, उन्होंने अगले दिन एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि किसी हवाले से जो है चीज़ें किसी एक फ्रीक्वेंसी पे शायद मौजूद हों। अच्छा। तो अगर वो पसे पर्दा है, उनको भी पसे पर्दा ही रहने दें। जैसे कोई चीज़ सामने आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अभी भाई। शेख साहब, लेकिन कुछ डॉट्स भी कनेक्ट किए जाते हैं। आजम सवाती साहब रिहा हुए हैं, तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर ये सोचा जाता है कि कहीं कुछ और चल रहा है, जिसकी वजह से शायद ये फेवर ही समझी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब ऐसा कुछ होता है तो। नहीं, ये तो बस लोग हैं ना, वेले हैं बस, और कुछ समझ नहीं आती। ये तो जब उषा बीवी आई थी तो बंदे पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ कर रहे थे, फिर उन्हें सज़ा हो गई और वो वापस चले गए। हम्म। बहुत से लोग हमारे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं। केसेज़ के पल्ले कुछ नहीं है मेरी बहन। हम्म। फ़िज़ूल किस्म के केसेज़ हैं और वो फिर कितनी दिनों तक उसको ड्रैग किया जा सकता है। बुज़ुर्ग आदमी है और महीनों से उनको अंदर किया हुआ है। होना ही था, निकलना ही था। शेख साहब उन केसेज़ में क्या है, शेख साहब वो खुदा पाकिस्तान ना खास्ता तहरीक मिलिटेंट तो इंसाफ नहीं ने है। गुज़श्ता एक साल में कई स्ट्रैटेजीज बदली हैं। अब क्या समझें कि अब ये जो स्ट्रैटेजी है नए इलेक्शन का मुतालबा, और इसमें अब आपके साथ दूसरी पार्टीज भी शामिल हैं। पहले वाली स्ट्रैटेजी जो आपकी थी वो मोर और लेस वो आपकी अपनी पार्टी की थी। तो क्या अब हम समझें कि ये जो नया इलेक्शन है ये पार्टी का वो मुतालबा है जो आइंदा आने वाले दिनों में मुसलसल भी होगा और इसी को सामने रखते हुए बाकी हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी? देखिए, ये मुतालबा को पहली दफ़ा नहीं हुआ सर। मैंने आपको कहा कि पिछले 1 डेढ़ साल के दौरान खान साहब खुद ये 2 दफ़ा कह चुके हैं, हम लोग कह चुके हैं।
अब भी जिस वक्त तहरीक शिद्दत पकड़ेगी, हमारा तो यही मकसद है भी तुसी हकीकी हुक्मरान नहीं हो, हकीकी नुमाइंदे नहीं हो, यू डोंट रिप्रेजेंट पीपल, यू शुड गो होम, एंड व्हेन दे गो होम और दे शुड गो होम, तो फिर नेचुरली भी भाई फिर देयर इज अ फ्रेश इलेक्शन जी। अच्छा तो शेख वो तो साहब, फिर हर जी चीज के क्रक्स में जब आप जाते हैं जी तो जी इवेंचुअलिटी जो है जी इवेंचुअली होना तो फ्रेश इलेक्शन ही है ना जी, और की होना चाहिए। इन्हां किहड़ियां सारियां सीटां वापस करके साढ़े हत्थे दे छड़नियां। अच्छा ਤੁਸੀਂ शेख ਵੇਖ ਲਓ साहब, ਸੀ इलेक्शन कमिश्नर वाला हाल ही तक इन्होंने कोऑर्डिनेशन जी है हमारे सेनेट वालों ने लिखा, अपोजिशन लीडर ने खत, उमर अयूब साहब ने खत लिखा, कुछ भी नहीं, अभी 8 को मामला खत्म हो जाना है। हम्म। उनका कोई तरीकेकार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। शेख साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत खत्म हो गई है, कोई नाम है आप लोगों के जहन में? देखिए जी, हम तो नाम जो है वो जरूर देंगे, कोई कंसल्टेशन जो है जिसके लिए हमने खत लिख दिया है वो उसके लिए कुछ चीज होल्ड करें, हमारे साथ बैठे तो हम जरूर करेंगे। नाम होंगे बिल्कुल, पार्टी ने अपने चीजें, हमारा होमवर्क तो मुकम्मल है, इसीलिए हमने खत लिखे हैं अपोजिशन से भी और नेशनल असेंबली से भी। शेख साहब, ये जो ग्रैंड दे नीड अलायंस टू की आप एक्चुअली, बात दे कर हैव रहे टू हैं, इनिशिएट। जो ग्रैंड अलायंस की आप बात कर रहे हैं, इसमें मजीद कौन सी जमातों की शमूलियत का इम्कान है या जिन पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि अगले रोज सर मैं ये जमात इस्लामी के हवाले से देख रहा था कि जमात इस्लामी का बयान आया था कि वो चाह रहे हैं कि पहले वाला इलेक्शन यानी 2024 का इलेक्शन है उसका भी तयन किया जाए, और आपका मुतालबा अब नए इलेक्शन का है, जो आपने दीगर, पहले तो आपका इंडिविजुअल था, अब आप दीगर पार्टियों के साथ इंगेज होकर आपने ये मुतालबा किया है। तो दूसरी कौन सी पार्टियां हैं जिनको आप इस पे अपने साथ ला रहे हैं? जमात इस्लामी के पास भी हमारा वफ्द गया था और उसकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से बैरिस्टर साहब जो थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनसे बात हुई। जीडीए जो है सिंध में, जी जी आपको पता होगा, उनसे भी हमारी गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, शेप अप हो चुकी है, और वो बड़ी जल्द हमारे लोग वहां जाएंगे। और वो भी वैसे वो आए हैं, हमारी आपस में मीटिंग्स होती रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, तो सैयद कैसर साहब, फिर पीर साहब से भी मुलाकात होगी, तो वो जल्द वो भी शेप अप होने वाला है। तो हर तरह की पार्टी को खान साहब ने कहा है आवाज दें। खान साहब ने तो, आपने देखा कि उन्होंने तो बलोचिस्तान में जो पार्टियां हैं जी। उनको भी कहा कि वो भी शामिल हों इस सारे मामले में। तो शेख साहब, 8 फरवरी को आप लोग यौम स्याह मना रहे हैं, क्या ऑपोजिशन अलायंस की जो पार्टियां हैं वो भी आपके साथ इस एहतजाज में शामिल होंगी जो आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, या पीटीआई इसमें अकेली होगी? देखिए, अभी तक तो हम इसको खुद वो कर रहे हैं। अभी आज हमारी मीटिंग्स हैं, उनमें अगर डिसीजन होता है तो वी विल एक्सटेंड दिस इनविटेशन, इफ एट ऑल डिसीजन होता है। आज शाम को विल बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स। शेख साहब, ये जो कल असद कैसर साहब के यहाँ मीटिंग हुई उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी शामिल थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब क्या अपनी इनफरादी हैसियत में है? क्योंकि एक खबर ये भी, कुछ बातें यूं भी चल रही थी कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। वो किस हैसियत में वहां पर शामिल हो रहे हैं, यानी इस तरह की देखिए, मीटिंग्स पे? मुस्तफा नवाज कोकर साहब जो है वो एक बड़ी मौसर आवाज है इंडिविजुअली, क्योंकि जी वो किसी बिल्कुल। पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने खान अब्बासी साहब को भी ज्वाइन नहीं किया, कोई ग्रुप भी नहीं है, मगर वो अपनी ज़ात में एक बड़ी मौसर आवाज़ रखते हैं। और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि हम इंडिविजुअल हों, ग्रुप्स हों, पार्टीज हों, हर आवाज़ जो मौसर है हम उससे ज़रूर बात करेंगे। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जिस वक्त ये शायद खान अब्बासी साहब के पास गए हैं तो फिर मिल के, क्योंकि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन तो है, बेशक उनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। सो हम तो हर आदमी को कहेंगे, हर नौजवान, बच्चे, खवातीन, सबको जो इस हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सकता है, हमारे साथ चले। अच्छा शेख साहब, 8 फरवरी को जो एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, केपी में तो कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन पंजाब में तो हमेशा से ही ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं आप लोगों को, पिछले ख़ास तौर पर 2 साल से। तो पंजाब केपी में में किस तो जी तरह से देखें, आप लोग एहतजाज करेंगे, और क्या अभी कोई क्रैकडाउन भी हो रहा है आपके रहनुमाओं पे? केपी में तो देखिए कोई मसला ही कोई नहीं है। जी अपनी हुकूमत है, अपनी पार्टी है, मेजॉरिटी है, वो तो आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक पीटीआई के लिए, तो वो तो इशू भी नहीं है। इशू बिल्कुल हमेशा की तरह पंजाब में ही है। परसों रात से जो है वो बेहूदगी दोबारा शुरू हो गई है। डोर नॉकिंग्स, रेड्स, लेडी पुलिस साथ लेके लोगों के घरों में जा रहे हैं, हमारे एमएनएस के घरों पे, हमारे एमपीएस के घरों पे, हमारे उम्मीदवारों के घरों पे।
वो सब सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं। गुजरात से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके लिया तक, लिया से लेके जंग तक, मेरे तमाम अजीज, मेरे जो रिश्तेदार जो यूजुअली मेरी गैर मौजूदगी में वो तमाम प्रोटेस्ट जो है उसको लीड करते हैं, जल्द से जुलूस वगैरह करते रहे हैं कजन्स मेरे, उन सबके घरों पे कल से रेड शुरू हो गया। वो मुझे वीडियोस भेज रहे हैं बाद में कि चलो बर्दाश्त करो तुसी, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो हर जगह पे वो रेड शुरू है। लाहौर में भी ये बेहूदगी शुरू है। पता नहीं किस बात का इनको खौफ है। एक पुरअमन एहतजाज करने हम जा रहे हैं, हम कोई खुदा ना खास्ता कोई, बार बार कहते हैं हम सियासी पार्टी हैं, हम तो हमेशा निहत्थे होते हैं। तो बिल्कुल बदतरीन क्रैकडाउन शुरू है। बिल्कुल हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। सीटीडी हो, स्पेशल ब्रांच हो, सिक्योरिटी ब्रांच हो, दे हैव ऑल द लिस्ट ऑफ पीटीआई वर्कर्स, साथ सोशल मीडिया के बच्चों को भी तंग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता पंजाब है में कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज दी कॉल हुए थे आराम नाल बह जान, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो बड़े कमजोर लोग हैं, पंजाब कांपने में लग जाते प्लान हैं। क्या है? क्या कोई खास रहनुमा लीड करेगा या बस अपने अपने हलकों की हद तक ही एहतजाज होगा? देखिए, हमारा जो नॉर्थ का रीजन है, दे विल गो टू सुवाबी जलसा बिकॉज दे आर द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सुवाबी के, दे विल जॉइन देम देयर। और बाकी 3 रीजन्स जो है, अगर हमें मिल जाती है इजाजत उसकी मीनार पाकिस्तान की, तो दे विल गो और बड़ा जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान पे। अगर इजाजत नहीं मिलती है तो हर कोई हमेशा की तरह एमएनएज, एमपीएज अपने अपनी जो जिम्मेदारियां उनको पता है, बता दी गई है, मीटिंग्स और तैयारियां मुकम्मल है सारी, तो वो करेंगे जी, अपने हलकों में करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे और बिल्कुल दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, किस तरीके से हमारा मैंडेट छीना गया।